अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा यूनिट नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। दिए गए आकार को सब या नंबर लाइन पर जमा। ठीक है, पहले तरह का सवाल जो है टू अंडर दो का जगह दो एक प्राइम नंबर है। सब यहाँ पे दो एक प्राइम नंबर है और उसका अंडर रूट का जगह दी गई। इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हमने क्या करना है? नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। अच्छा जी, पहले पहले हमने क्या करना है? जीरो और एक के दरमियान में एक परपेंडिकुलर पद खींचना है। परपेंडिकुलर लाइन लगा देनी है कितने यूनिट की? एक यूनिट की। और जीरो और एक के दरमियान में हमने एक लाइन खींच लेनी है एक के दरमियान। ऐसे लाइन खींचती है, इसको हमने क्या कर देना? ओरिजिन। और इस पे क्या कर देंगे? पॉइंट ए। और ये यूनिट एक है। और इसी तरह हमने क्या करना है? एक यूनिट का उत्तर एक लाइन खींचती है, इसको हमने पॉइंट का नाम देना है बी। अच्छा जी, इस तरह फिर हमने क्या करना है? इस पॉइंट ए और बी के दरमियान जो फासला रखना है वो भी एक ही पॉइंट का रखना है, ताकि हम इसको एक बेहतरीन तरीके से शुरू कर सकें। फिर हमने क्या करना है? इस ओ और ए को आर्क की मदद से मिला देना है। फिर अब क्या हुआ? अब ये एक राइट ट्रायंगल बन गई। राइट ट्रायंगल बन गई जिसको नाम पंचायत कह सकते हैं ओ ए बी, राइट ट्रायंगल। और इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे कौन सा थ्योरम? पिथागोरस थ्योरम। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल को किसी भी पॉइंट मालूम करने के लिए, किसी भी प्रमेय को मालूम करने के लिए अगर दो दी जाए, क्योंकि जीरो और एक के दरमियान में वाले फासले रखने का कितना? एक यूनिट का। और इसी तरह यानी कि ओ और ए के दरमियान में जो फासला है, मेजरमेंट है, तो ए वो क्या हो गई? वो हो गई हमारी कितने यूनिट की? एक यूनिट की। और इसी तरह मेजरमेंट ऑफ ए बी जो हमने रखी है वो भी कितने यूनिट की? एक यूनिट की हमने रखी है। कितने यूनिट की? एक यूनिट। और हमने मालूम करना है तो बी क्या मालूम करना है? मेजरमेंट ऑफ ओ बी, ये हमने मालूम करनी है। मेजरमेंट ओ बी मालूम करने के लिए हमें लगाना है क्या? मसला फिसागोरस। ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम। कौन सा यूजिंग थ्योरम? फिसागोरस थ्योरम। फिसागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है कि ये जो होता है, ये बेस बेस जिसे हम कहते हैं इसका, और हेप्रोटेबियस मतलब ये कि अमूद। ये बेस मतलब कहता हेप्रोटेबियस, ये हो गई बेस हमारी। और ये हो गया क्या? हेप्रोटेबियस। ये हो गया अमूद, ये हो गया कहता, और ये हो गया यानी कि एल्टीट्यूड। ठीक है जी। तो अमूद जो है ना, यानी कि विथ जो है ना, कहता जो है ना, वो यानी कि ओ ए का स्केयर और ए बी का स्केयर ये बराबर हो जाता है किसके? विथ के स्केयर यानी कि ओ बी के। ये हमारा होता है एल्टीट्यूड के। ये इसको हम पॉइंट दे देते हैं, नाम दे देते हैं। आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, ए के सामने वाला सी और नीचे वाला क्या? ए, और ये बी होता है। ठीक है जी। ए हमारा बराबर है किसके? एक यूनिट के। ए किसके बराबर है? एक यूनिट के।
इसी तरह बी हमारा बराबर है 1 यूनिट के, और सी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो है ए ओ बी, जो हमारी ओ बी की पैमाइश है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा केस के बराबर है, ए बराबर है एक के, एक का स्क्वायर, बी भी बराबर है किसके, एक के, इसका स्क्वायर। तो सी स्क्वायर, स्क्वायर का एक का स्क्वायर क्या आता है, एक ही आता है। इसी तरह मेरा एक का स्क्वायर एक के बराबर। अब सी स्क्वायर हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये याद रखें, दो के टेकिंग अंडर रूट, अंडर रूट मतलब जजा लेने से दो साइड, दो साइड, दोनों साइड पे हमने क्या करने देना है, इन दोनों का जजा मतलब, ताकि इसका सी खत्म हो जाए। हमने सिर्फ फाइंड आउट क्या करना था, सिर्फ सी फाइंड आउट करना था। तो अब वो साइड हमने अंडर रूट ले लिया। अब यहाँ पे सी बच गया, स्केयर अंडर रूट कैंसल, सी बच जाएगा हमारा इसके टू अंडर रूट के। ठीक है जी। हमने फाइंड आउट क्या करना था, टू अंडर रूट। अब जो ये दो अंडर रूट आया है, ये इसकी क्या आ गई, पिथागोरस थ्योरम से एग्जैक्ट क्या आ गई, लोकेशन। लोकेशन फाइंड आउट करने से हमने क्या करना है, हमने इकट्ठा की मदद से ज्योमेट्री का इस्तेमाल जानते हो, आप ऐसे एक लगा देना है, पॉइंट लाइन लगा देंगे। ये आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ गई। किसकी एग्जैक्ट लोकेशन जी, टू अंडर रूट सी। टू अंडर रूट हमारा किसके बराबर आ गया, इसको नाम दे दें आप पी का, नाम क्या दे दें, पी का। ये अब किसकी आ गई एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आ गई नंबर लाइन के ऊपर टू अंडर रूट एट। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है थ्री अंडर रूट। इसको भी हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है, जाहिर करना है। ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो, थ्री अंडर रूट is on the number line by geometrical construction as थ्री अंडर रूट अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल, यानी कि थ्री अंडर रूट का जगह जो बराबर आता है वो हमारा आता है 1.73 समथिंग ऐसे। वो तकरीबन तकरीबन इसके बराबर आता है, एक के बराबर। उसी तरह जैसे हमने टू अंडर रूट निकाला था, इसी तरह हमने थ्री अंडर रूट का भी नंबर लाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे। एज ड्रा ऑन नंबर लाइन, ड्रा ऑन लाइन ऑफ, ड्रा ऑन लाइन ऑफ ओ बी, ड्रा ऑन लाइन ऑफ ओ ए ऑन ऑफ वन यूनिट, ऑफ वन यूनिट। जैसे पिछले सिस्टम में हमने किया था, इसलिए कि हमने लाइन ड्रा करनी है जिसकी टर्मेश का हो वन यूनिट हो। ठीक है जी। मेजरमेंट ऑफ ओ ए जो के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैदा बेस, जो डिनोट करता है ए को, वो बराबर है हमारा एक यूनिट का। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी वो बनेगी एक यूनिट की। इसी तरह हमने एक
ए यूनिट बी परपेंडिकुलर लाइन बना दिया जिसको पॉइंट का नाम दे देंगे बी का। ठीक है जी, मेजरमेंट ऑफ ए बी वो भी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी। ठीक है जी, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, जिसको नाम देते हैं, या नाम इसका है सी सॉरी बी। अब इसके फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट के क्या करना है, ओ बी। ये भी इसी तरह पिछले सवाल की तरह हमारे क्या आ गया, वाई एंगल बन गई। तो मेजरमेंट ऑफ ओ बी वो बराबर हो गई थी इसके फाइंड आउट करने, जिसको हम नाम दे रहे हैं सी के, ये हमने अच्छा। अब वही मेथड पिछले सवाल में जैसे यूज किया था, बाय यूजिंग Pythagoras theorem। क्या था Pythagoras theorem, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमने मालूम करना है, ए हमारा क्या है, एक है, बी हमारा क्या है, एक है, उसका भी स्क्वायर, एक का स्क्वायर जमा एक का स्क्वायर। अब ये चीज किसके बराबर आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1+1, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1+1 2। अब हमने तो फाइंड आउट करना है सी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ हमें क्या ले लेना है, जजा लेना है। ये आ जाएगा ऐसे, सी का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट, सी इज इक्वल आ जाएगा 2 अंडर रूट। लेकिन हमने तो फाइंड आउट करना था पी अंडर रूट। अब क्या करेंगे, अब जो बेस, अब ये 2 अंडर रूट हमारे आ गई, क्या आ गया, 2 अंडर रूट। ठीक है जी, लेकिन अब नेक्स्ट मेथड इसी तरह, अब हमने क्या करना है, 2 अंडर रूट को बेस बना देनी है, 2 अंडर रूट को क्या कर देना है, बेस बना देना है। यहाँ पे 2 अंडर रूट हमारा बेस आ गया, यानी कि जिसको हम नाम दे देंगे किसका, ओ बी का। ओ बी हमारा अब बेस बन गया। इसी तरह हमने 1 पॉइंट का, 1 यूनिट का एक आगे लाइन खींच लेनी, 1 यूनिट की एक आगे लाइन खींच लेनी है। ठीक है जी, ये भी क्या आ जाएगा, 1 यूनिट। इसको नाम दे दो आप, एफ का नाम दे दो, बस कोई भी नाम दे सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमने इन दोनों के ये वाला हिस्सा यानी कि सी, अब बेस हमारी क्या बन गई, ऊपर वाली, यानी कि बेस हमारी ये हो गया 2 अंडर रूट, ये आ गया 1, बी एफ 1 आ गया, और ओ एफ हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सी हमने फिर दोबारा फाइंड आउट करनी है। अब ये दूसरा नेक्स्ट मेथड, इसी तरह हमने चलना है, दोबारा हमने क्या लगाना होगा, ईसागोरस थ्योरम। अब हमारे पास ए क्या आ गई, ए हमारा बन गया 2 अंडर रूट, इसी तरह बी हमारा 1, सी हमने फाइंड आउट करना है। अगेन दोबारा हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है यूजिंग, अगेन यूजिंग ईसागोरस थ्योरम। ठीक है जी, क्या कहते हैं फिर से मैंने सुन, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
ए स्केयर, अब सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये ऐसे आ गया। ए सी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। ए हमारा क्या बन गया था, 2√4 का स्केयर। फिर क्या आ गया, बी हमारा क्या आ गया जी, बी सॉरी प्लस आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा 1 स्केयर। इसी पर आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी, नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 अंडर रूट स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, पी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब सी स्क्वायर है, अब 2 और 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 और 1 3 आ जाएगा जी। टेकिंग स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोबारा लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। सी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू टी अंडर रूट, हमने फाइंड आउट क्या करना था, सी अंडर रूट। अब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, सी किसके बराबर आ जाएगा हमारा, 3 अंडर रूट के। अब ये 3 अंडर रूट, अब हमने इसको क्या कर दिया है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। अब देखो जी, पिछले मरतबा जैसे पिछले सवाल में किया था, क्या किया था, किंडल से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमने फाइंड आउट की थी। कैसे करेंगे, यहाँ पे भी वही मेथड इस्तेमाल करेंगे। 3 अंडर रूट, ये सी हमारा किसके बराबर आ गया, 3 अंडर रूट के, ठीक है। सी हमारा 3 अंडर रूट। अब ये एग्जीक्यूशन अब बताएगा हमें किसके ऊपर, खत के ऊपर, नंबर लाइन पे। कैसे भी कार केस बना सकते, देखो कैसे कर। ठीक है, हमने पिछले सवाल में जैसे किया था, ये यहाँ पे इसको ओरिजिन रखना है, वो जो हमारा ओरिजिन बना था उसके ऊपर इसकी नोक, और ये पेंसिल का निशान उसके किनारे पे आना चाहिए। आप इसी तरह इसको ऐसे ही क्या करेंगे, घुमा देंगे, ऐसे ही घुमाने से जो पॉइंट बनेगा, जहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बनेगी, यानी कि जहाँ पे इसका निशान बनेगा, वो हमारा क्या होगा, 3 अंडर रूट की लोकेशन। इसको हम नाम दे देते हैं ई का, ठीक है जी। ये हमने डिनोट कर दिया, ये हमने जाहिर कर दिया कि इसको 3 अंडर रूट को किसके ऊपर भी, नंबर लाइन के ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 4×1 1 इसको पहले हम कैसे में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, के कसम में कैसे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 3 को 4 करेंगे, 3 4 बार क्या आता है, 12, 12 और 1 ऊपर वाला क्या करेंगे, 12 और 1 13, 13 रकम क्या आ जाएगा, 3, ठीक है जी। 13 और 3, 13 और 3 को हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। कैसे करेंगे, अब एक चीज देखने में आपकी हमेशा याद रखनी है, डिनोमिनेटर जो मसला देता है, जो नीचे लिखा है, जितने भी नंबर दिए गए, जितने भी नंबर दिए गए, अगर 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, उससे एक कम क्या करना है, 0 और 1 या हर पॉइंट के दरमियान उतनी लाइनें बना देंगे, उससे एक कम। ये 3 है तो इसके दरमियान में कितनी लाइनें बनाएंगे, 2, 1 और 2, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान कितने पॉइंट बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, 1 यूनिट, दूसरा यूनिट और ये तीसरा यूनिट, ठीक है। ये एक मेथड है रेशनल नंबर को किसके जाहिर करने का, नंबर। इसी तरह यहाँ पे भी 1 2, आगे भी सेम प्रोडक्ट, इसी तरह 1 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 और 2, आगे ये क्या जितना है, 13, 13 कैसे बनेगा, देखो यहाँ से अगर कौन भी करें, प्लस का है तो प्लस की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये वाला
13 कहाँ पे इसकी इक्वेशन नंबर में किसकी 20 और 80 कैसे लिखेंगे इसको वही पहले जो सवाल दिया गया है इसी को लिखेंगे 4 इंटू 1 ये आ गया इसकी नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया वो हमारा आ गया माइनस में। तो माइनस में पिछले सवाल जैसे किया था इसको भी ऐसे करेंगे 2 7 का कितना आता है 14 14 और 1 15 इसका आ जाएगा माइनस का 15 बट्टे में -15 बट्टे में 7 लिखेंगे। अब -15 और 7 कैसे वैसे पिछले सवाल में मैंने जैसे बताया था कि 0 और 1 के दरमियान अगर ये डिनोमिनेटर आ गए 0 और 1 के दरमियान कितने लाइन लगाएंगे यहाँ पे आ गए 7 तो कितने लाइन 6 एक कम 1 2 3 4 5 ये 6 7वीं में यही खुद वाली इमेज होती है। आगे में नेक्स्ट में इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन में इसी तरह आगे में इसके 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 नेक्स्ट हमने चलना है माइनस की तरफ। मैंने इसकी सेट बना दी ताकि ये नंबर लाइन देखो खूबसूरत लगते है। इस तरह आपने भी नहीं छोड़नी ताकि बना दो जितने खूबसूरत सवाल बनेगा उतनी ही खूबसूरत आपके क्या नंबर मिलेंगे पूरी नंबर दिए 5 हो गए ये हो गया 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 ठीक है। अब हमने काउंट करना है कहाँ से 0 से नेक्स्ट वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां हो गया। इसी तरह नेक्स्ट 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 कितना था -15 बच्चे में 7 इसको किस पेपर में ये इसकी क्या लिखेंगे -2 × 1 your 7 ठीक है वही का वही क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे लिख आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया वो हमारा पहले से ही फ्रैक्शन में दिया गया है 5 बटे में क्या आ गया 8 यानी कि उसके ऊपर आ गया 5 और 8 5 और 8 5 और 8 को कैसे करेंगे 0 और 1 के दरमियान में कितनी लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इसे मैंने खींच दिया 7 8 फिर है वही हो जाएगी क्योंकि ये प्लस की तरफ है तो हमने ज्यादातर टर्म्स यानी कि प्लस की तरफ ही बनाए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 1 2 3 4 ठीक है। अब हमने शो किसको करना है 5 और 8 को 5 को 0 से आगे वाला पॉइंट कौन करना 1 2 3 4 और ये हो गया इसके जगह 5 यानी कि 5 इसके अब इसको जमा की तरफ लिखना था जमा की तरफ लिखेंगे प्लस की तरफ 5 पीछे अच्छा। अब क्या आ गया लास्ट लास्ट पूरे सवाल को नंबर 2 का लास्ट आ गया जिसको हमने नंबर 1 के ऊपर रिमूव करना है तो कैसे करेंगे पहले इसके फ्रैक्शन बनाएंगे जो 4 तार कितने 8 8 और 3 11 बटन क्या लिखेंगे 5 यदि ये प्लस का था तो प्लस की तरफ ही जाएंगे तो नीचे 8 आ गया तो कितनी लाइनें खींचेंगे 7 1 2 3 4 5 6 और 7 मतलब वही हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7 इसी तरह नेक्स्ट 1 2 3 अब हमने क्या करना है अब हमने 11 पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट हमेशा ही ऊपर वाले पॉइंट काउंट करना है नीचे वाले को मेहनत बना देनी है ऊपर वाले पॉइंट करनी है यानी कि नामी रहते हैं तो हमारे कहीं होते 1 2 3 4 5 6 7
तो ये होगा 8, 9, 10 और ये 11। यहाँ पे इसकी एग्जैक्टिफिकेशन। अच्छा, एक और बात याद रखना हमेशा है, जो भी नंबर 9 के 0 और 1 के दरमियान जो भी फासला होता है वो हमेशा सेम होता है। 1 और 2 के दरमियान हर एक पॉइंट के दरमियान क्या होता है, यूनिट के दरमियान सेम फासला, सेम ही डिस्टेंस होता है। ये हमेशा सब स्किल्स पूछी जा सकती है। ओके, थैंक यू।